संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 10वीं कक्षा के तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य का हिंदी अनुवाद किया था। इस वीडियो में हम उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं पाठ के अभ्यास की ओर। एक पदेन उत्तरम लिखते हैं। पहला प्रश्न लिखेंगे। कै भाग। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। अच्छा स्वास्थ्य किससे पैदा होता है, किससे मिलता है? व्यायामात्, व्यायाम करने से। कै भाग देख। कस्य मांसम स्त्री भवती। किसका मांस, किसका शरीर मांस अस्थिमज्जा स्थिर हो जाते हैं। व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति के। यह भाग। सदा कह पथ्य, सदा ही क्या लाभकारी होता है, अनुकूल होता है। व्यायाम है व्यायाम। गह। कई पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य। किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। आत्महितैषी भी, अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा। अड़े भाग। व्यायाम अस्मिन् गात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति। व्यायाम से पसीने से तरबतर शरीर वाले के समीप क्या नहीं जाता। व्याध्यः, बीमारियाँ। क्या नहीं जाता? बीमारियाँ। अगला देखेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने। क्या भाग देखें। कीदृशं कर्म व्यायाम संजितम कथ्यते। किस तरह का काम व्यायाम कहलाता है। शरीरा आयास जननम, शरीर से मेहनत परिश्रम जन्य कर्म काम व्यायाम संजितम कथ्यते, व्यायाम कहलाता है। ख भाग देखेंगे। व्यायामात् किम उपजायते। व्यायाम करने से क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है। श्रम मेहनत, कलम थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत ठंड आदि नाम, आदि से की सहिष्णुता सहनशीलता, सहन करने की शक्ति। आरोग्यम अच्छा स्वास्थ्य। च व्यायामात् उपजायते, व्यायाम करने से मिलता है। यह भाग देखेंगे। जरा कस्य सकाशम सहसा न सम अधीर होती। बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं जाता। जरा व्यायामिनः, व्यायाम करने वाले जनस्य मनुष्य के सकाशम सहसा न समाधि होती, अचानक से उसके पास नहीं जाता। बुढ़ापा व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास नहीं जाता। यह भाग देखेंगे। कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। किसको विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। रोज व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। अड़े भाग देखेंगे। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य। कितनी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। बलस्य अर्धेन बलेन, शरीर के आधे बल तक, आधी शक्ति तक व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। छह भाग देखेंगे। अर्ध बलस्य लक्षणम किम। आधा बल का क्या लक्षण है। व्यायामम कुर्वते जंतु, व्यायाम करते हुए व्यक्ति के हृदय स्थान स्थित वायु, हृदय में स्थित वायु यदा वक्त्रम पर पद्यते, जब फूलने लग जाती है। ततएव
वह ही अर्धबलस्य लक्षणम, आधी शक्ति का लक्षण है। जब वायु सांस फूलने लग जाती है, व्यक्ति हांफने लग जाता है, तो उसकी आधी शक्ति से ज़्यादा वो मेहनत कर रहा है, इसका लक्षण। दूसरा प्रश्न देखेंगे। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए खाली स्थान भरने हैं। क्या भाग देखेंगे। बलस्यार्धे, तो तृतीय हो जाएगा बलस्यार्धेन व्यायाम कर्तव्य, आधी शक्ति तक, आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। ख भाग देखेंगे। व्यायाम का तृतीय क्या हो जाएगी, व्यायामेन। दर्शम, व्यायाम के समान किंचित कुछ भी, स्थूल्यापकर्षणम, मोटापे को दूर करने में, नास्ति, कोई भी दूसरा समर्थ नहीं, कोई दूसरा उसके समान नहीं है। विद्या, विना के अर्थ में द्वितीय, तृतीया, पंचमी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तृतीया का प्रयोग करना है तो विद्या का, विद्या विना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। गह भाग देखेंगे। स चरण, चरण की तृतीया चरणेन खंजय, अस्ति वह पैर से लंगड़ा। अड़े भाग सुपकार है, नासिकया भोजनम जिगरति, सुपकार नाक से भोजन सूंघता है। स्थूल पद्मादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्न का निर्माण करना है। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथयति, तो शरीरस्य, शरीर का षष्ठी विभक्ति है तो प्रश्न में भी क्या आ जाएगी, षष्ठी विभक्ति क्या बनेगा, कस्य। ख भाग अर्य है व्यायामिनम न अर्दयंती, शत्रु दुश्मन व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल सकता, नहीं प्रहार कर सकता, तो अर्य है क्या जाएगा, इसकी जगह के बहुवचन हो जाएगा। गै भाग देखेंगे। आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को सदा व्यायाम करना चाहिए, तो क्या आएगा, का भी, किसके द्वारा सदा व्यायाम करना चाहिए। गह भाग व्यायामम कुर्वते विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करते हुए विरुद्ध भोजन भी पच जाता है, तो कैसा भोजन, क्या जाएगा, कीदृशम। अड़े भाग देखेंगे। गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती, शरीरों की शारीरिक सौंदर्य व्यायाम से ही संभव है। शरीरों की तो किसकी, केशाम, क्या जाएगा, केशाम। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4। षष्ठ श्लोक से भाव मिश्रित रिक्त स्थानानि पूरयत, छठे श्लोक के भाव का मिश्रण करते हुए, मिलाते हुए रिक्त स्थान बने हैं। यथा, जैसे गरुड़स्य, गरुड़ के समीप उर्गा न गच्छन्ति, सांप नहीं जाते। एवं इस प्रकार ही व्यायामिनः, व्यायाम करने वाले जनस्य, व्यक्ति के समीपम, पास में, रोगाः न गच्छन्ति, बीमारियां नहीं जाती। व्यायाम है, व्यायाम से वयो रूप गुणहीनम, आयु रूप गुण से हीन, अपि भी जन्म व्यक्ति सुदर्शनम करोति, अच्छे दर्शन वाला, सुंदर लगता है। यह सुंदर व्यक्ति भी व्यायाम करने से सुंदर हो जाता है। यथा निर्देशम उत्तरत, क्या भाग देखेंगे। तत्कृत्वा तू सुखम देहम, अत्र विशेषण पद किम, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जो विशेषता है वो विशेषण। तो इसमें सुखम देहम, देह की विशेषता है, ये तो विशेष्य हो गया, और सुखम क्या है, विशेषण। क्या है इसका आंसर, पहले कै का क्या आएगा, सुखम। कै भाग व्याधयो न उपसर्पन्ति वैन्तेयम उर्गाः, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापद बताना है,
तो नो उपसर्पंती में न अलग हो जाएगा, न जमा उपसर्पंती, तो क्रिया क्या आएगी? उपसर्पंती। ख भाग का उत्तर है उपसर्पंती। ग भाग देखेंगे, पुंबीर आत्महितैषी भी अत्तर पुरुषई, पुरुष के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? पुंभी। ग भाग का क्या आंसर है? पुंभी। ग भाग देखेंगे, दीप्त अग्नित्वम अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीत आर्थकम पदम चित्वा लिखित है। गौरवम शब्द का विपरीतार्थक पद क्या है? लाघवम। गह का आंसर क्या आएगा? लाघवम। भाग देखेंगे, न चा अस्ति सदृशम तेन स्थूल्यापकर्षणम, अस्मिन वाक्ये तेन कि न चास्ती नहीं है और नहीं सदृशम उसके समान, तेन स्थूल्या मोटापे का अपकर्षणम दूर करने में उसके समान कोई भी नहीं है, तो किसके समान? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? व्यायामाय, व्यायाम के। तो क्या कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए प्रयुक्त है? तो व्यायामाय, व्यायाम के लिए प्रयुक्त है ये, या व्यायाम इति कृते। आंसर क्या आ जाएगा? व्यायामाय या व्यायाम इति कृते। उदाहरण अनुसृत्य वाच्य परिवर्तन कुरुते, वाच्य परिवर्तन करने हैं। देखो, कर्म वाच्य में क्या है? कर्म प्रधान होता है। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्म कर्ता के अनुसार चलेगी। अब पहले देखेंगे, बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। बलवता तृतीया भक्ति है तो प्रथमा हो जाएगी, बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। दूसरा देखेंगे, जनई व्यायामेन कांति लभ्यते। जनई तृतीया बहुवचन है तो क्या आ जाएगा? जनाः व्यायामेन कांति लभन्ते। मोहनेन तृतीया है, प्रथमा हो जाएगी, प्रथमा एक वचन। मोहने पाठ है तो पाठम हो जाएगा, द्वितीया हो जाएगी, द्वितीया एक वचन। पठति। लतया गीतम गीयते। लतया तृतीया एक वचन है तो प्रथमा एक वचन क्या हो जाएगा? लता गीतम गायति। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुते। अव्यय पदों का रिक्त स्थान प्रयोग करना है स्थान में। क्या देखेंगे? सर्वदा व्यायाम है कर्तव्य, सदा व्यायाम करना चाहिए। ख भाग, यदा मनुष्य जब मनुष्य सम्यक रूपेण अच्छी प्रकार से व्यायामम करोति व्यायाम करता है, तदा से तब वह सदा स्वस्थ है, तिष्ठति हमेशा स्वस्थ रहता है। यह भाग देखेंगे, व्यायामेन असुंदरा अपि सुंदरा भवन्ति। व्यायाम करने से असुंदर व्यक्ति भी सुंदर हो जाता है। यह भाग, व्यायामिने जनस्य सकाशम वार्धक्यम सहसा न आयाति। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बुढ़ापा अचानक से नहीं आता। यह भाग, व्यायामेन सदृशम किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति। व्यायाम के समान कुछ भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। 6 भाग, व्यायामम समीक्षा एव कर्तव्य अन्यथा व्याधयः आयन्ति। व्यायाम सोच समझकर करना चाहिए, अन्यथा बीमारियां व्याधय आयान्ति, बीमारियां आ जाती हैं। व्यायामस्य लाभा इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु एकम अनुच्छेदनम लिखते हैं। व्यायाम के लाभ पर 5 वाक्य लिखने हैं। शारीरिक बल प्राप्ते प्रमुखम साधनम व्यायामम एव वर्तते। शारीरिक बल शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रमुख साधन व्यायाम है। स्वस्थे शरीरे एव स्वस्थम मनः वसति। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। व्यायामात् एव सर्वे जना स्वास्थ्यम बलम सुखम च लभन्ति। व्यायाम से ही सभी मनुष्य स्वास्थ्य बल सुख प्राप्त करते हैं। व्यायामी जने कदापि रोग युक्त न भवति। व्यायाम करने वाला व्यक्ति कभी भी रोगों से युक्त नहीं होता, उसको कोई भी रोग नहीं होता।
शरीरस्य आरोग्यार्थं प्रतिदिनस्य व्यायामम् अवश्यम एव करणीयम। शरीर को स्वस्थ और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, निरोग रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखते हैं। प्रकृति प्रत्यय अलग करने हैं। क्या भाग देखेंगे। पथ्य तमय है, पथ्य और कौन सा प्रत्यय है, तमप प्रत्यय। सहिष्णुता, सहिष्णु और तल प्रत्यय। गह भाग अग्नि त्वम, अग्नि और तव प्रत्यय। गह भाग स्थिर त्वम, स्थिर और तव प्रत्यय। लाघवम, लघु और अण प्रत्यय। लघु के साथ क्या है, अण प्रत्यय। अधोलिखित कृदंत पदेषु मूल धातुं प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखते हैं। प्रत्यय और मूल धातु अलग करके लिखनी है। क्या भाग कर्तव्य, क्री धातु तव्यत प्रत्यय। ख भोजनम, भुज धातु शय प्रत्यय। ग आस्थित, आ उपसर्ग पूर्वक स्था धातु कतय प्रत्यय। स्मृत्य, स्मरी धातु कतय प्रत्यय। समीक्ष, सम उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु और लेप प्रत्यय। आक्रम में आ उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु लेप प्रत्यय। जननम, जन धातु ल्युट प्रत्यय। इस प्रकार हमने इस पाठ का अभ्यास को अच्छे से समझा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।